जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु महाभारत के प्रमुख पात्र की कड़ी में आप लोगों ने महारानी कुंती के बारे में श्रवण किया। पांडवों की माता महारानी कुंती जब दुर्योधन ने पांडवों को सुई के नोक बराबर भी राज्य देने से इनकार कर दिया, तब माता कुंती ने अपने पुत्रों को कहा कि छात्रानी जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है वह समय अब आ गया है। पांडवों को युद्ध के द्वारा अपने अधिकार प्राप्त करना चाहिए। इस तरह उन्होंने अपने पुत्रों को, पांडवों को अपने अधिकार के लिए, युद्ध के लिए ललकारा। इस तरह महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और उन्हें अधिकार मिल गया। अब जो इस कड़ी में प्रभु प्रसंग है, महाभारत के प्रमुख पात्र में महारानी द्रौपदी एक प्रमुख पात्र है। अब इनके बारे में जो प्रसंग है वो हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, महारानी द्रौपदी की उत्पत्ति जग कुंड से हुई थी। वे महाराज द्रुपद की आयोनिजा कन्या थी। इनका शरीर कृष्ण वर्ण के कमल के जैसा कोमल और सुंदर था, अतः इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। इनका रूप और लावण्य अनुपम एवं अद्वितीय था। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्या आकाशवाणी हुई थी? देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए एवं उन्मत्त क्षत्रियों के संहार के लिए ही इस रमणी रत्न का जन्म हुआ है। इसके द्वारा कौरवों को बड़ा भय होगा। स्वयंवर में अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद करने पर द्रौपदी पांडवों को प्राप्त हुई। कई देवी कारणों से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हुई। वे पांचों पांडवों को अपने शील, स्वभाव और प्रेम में व्यवहार से प्रसन्न रखती थी। जब कपट के दूत में, कपटपूर्ण युवा में महाराज युधिष्ठिर अपने राजपाट, धन, वैभव तथा स्वयं के साथ द्रौपदी तक को हार गए, तब दुशासन दुर्योधन के आदेश से द्रौपदी को एक वस्त्रावस्था में खींचकर भरी सभा में ले आया।
सभा में रोते रोते द्रौपदी ने सभासदों से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। दुष्ट दुशासन उन्हें भरी सभा में नग्न करना चाहता था। भीष्म द्रोण ने अपनी आंखें मूंद ली। विदुर सभा से उठकर चले गए। जब द्रौपदी चारों ओर से निराश हो गई, तब उन्होंने आर्त स्वर में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौरवों के द्वारा अपमानित हो रही हूँ? आर्त स्वर में द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौरवों के द्वारा अपमानित हो रही हूँ? कौरव रूपी समुद्र में डूबती हुई, कौरव रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझ अबला का उद्धार करो। हे कृष्ण, मुझ अबला का उद्धार करो। कौरवों के बीच विपन्ना अवस्था को प्राप्त मुझ शरणागत की रक्षा करो प्रभु, मुझ शरणागत की रक्षा करो। भक्त के लिए भगवान को वस्त्रावतार का रूप लेना पड़ा, वस्त्रावतार लेना पड़ा और 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन सारी खींचते खींचते थक गया, किंतु सारी का अंत नहीं मिला और द्रौपदी की लाज बच गई। जिसके रक्षक नंदन भगवान श्याम सुंदर हो, जिसके रक्षक वासुदेव श्री कृष्ण हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? राधे राधे। एक बार दुर्योधन की प्रेरणा से सरल हृदय महाक्रोधी महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में महाराज युधिष्ठिर के पास जा पहुँचे। दुर्योधन ने सोचा कि इतने अधिक अतिथियों का जंगल में धर्मराज युधिष्ठिर आतिथ्य न कर सकेंगे, जिसके कारण उन्हें दुर्वासा की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म होना पड़ेगा और हमारा राज्य निष्कंटक हो जाएगा। जंगल में भगवान सूर्य की कृपा से, उसी जंगल में भगवान सूर्य की कृपा से एक द्रौपदी को एक बटलोही प्राप्त हुई थी। बटलोही, उसमें यह गुण था कि जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले, तब तक कितने भी अतिथियों को भोजन कराया जाए, वह पात्र अक्षय बना रहता था, उसमें भोजन की कमी नहीं रहती थी। दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा ठीक उस समय पहुँचे जब द्रौपदी सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करके बर्तन मल चुकी थी, बर्तन साफ कर चुकी थी, उस बटलोही को साफ कर चुकी थी। धर्मराज ने क्रोधी दुर्वासा का स्वागत किया और उन्हें शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा भोजन तैयार करने में शीघ्रता करने के लिए कहकर नदी में स्नान करने को चले गए। द्रौपदी को तो मात्र भगवान द्वारकेश का ही सहारा था। उन्होंने आर्त स्वर में इस भयंकर विपत्ति में त्राण पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उन्हीं को पुकारा, प्रभु को पुकारा। भक्त भयहारी भगवान उसी क्षण द्रौपदी के समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने बटलोई में लगा हुआ शाक का एक पत्ता खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। दुर्वासा को अपने शिष्य मंडली के साथ बिना बताए पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा और पांडवों की इस प्रकार रक्षा हुई।
महारानी द्रौपदी वनवास और राज्यकाल दोनों समय अपने पतियों की छाया बनकर उनके सुख दुख की संगनी बनी रही। किसी को कभी भी शिकायत का कोई अवसर न मिला। उन्होंने अपने पुत्रघाती गुरुपुत्र अश्वत्थामा को क्षमादान देकर दया और उदारता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार महारानी द्रौपदी का चरित्र पातिव्रत, दया और भगवत भक्ति का अनुपम उदाहरण है, एक अनुपम उदाहरण है। तो प्रभु ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री हरि।